आज हम लोग एक नए क्लासेस का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो क्लासेस कैसे होंगी और कितनी क्लासेस होंगी, क्या होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और देखिए ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और तो वही आज हम लोग बात करेंगे कि नए क्लासेस के बारे में, कैसे क्लासेस होंगी और क्या क्या आपका स्टडी मटेरियल मिलेंगे, ये फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो देखिए ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बीपीएससी का सिलेबस भी मालूम होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर मालूम होगा। उसमें से एक छोटा सा हम सवाल पूछते हैं, इस सवाल का जवाब थोड़ा अपने दिमाग में बस रखिएगा। क्या मेंस का जो पेपर होता है, मेंस का पेपर आपको पता है कितना पेपर होता है मेंस का? 2 जीएस का पेपर होता है और एक एसए का पेपर होता है, एक ऑप्शनल का पेपर होता है और एक हिंदी कंपलसरी पेपर होता है। यानी कि कुल कितना पेपर हो गया? कुल आपको 5 पेपर हो गए। 5 पेपर में आपका ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है और एमसीक्यू बेस होता है। यानी कि आपका एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे प्रीलिम्स में आपका माइनस मार्किंग होता है, क्या उसमें भी माइनस मार्किंग होता है क्या? अगर आपका जवाब है हाँ, अगर आपका ऐसा जवाब है कि हाँ उसमें भी माइनस मार्किंग होता है, या आपका जवाब है कि नहीं माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो अगर माइनस मार्किंग नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे उसमें फेल कैसे हो जाते हैं और उसका टाइमिंग कितना होता है? ये सब बातें, ये सब चीज़ इस वीडियो में देखेंगे और सिलेबस भी देखेंगे और बैचेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहला यहाँ पर बैच और इसमें होगा क्या क्या ये समझिए। इसमें पीटी और मेंस ओरिएंटेड क्लास होगा। कैसा क्लास होगा? पीटी और मेंस ओरिएंटेड आपका क्लास होगा। और इस बैच का नाम क्या होगा? इस बैच में देखिए इस बैच का शुरू एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे हम लोग। इस बैच को 0 लेवल से शुरू करेंगे। इस बैच का क्या नाम होगा? 0 टू हीरो बैच। हीरो बैच, 0 टू हीरो बैच इस बैच का नाम है। ठीक, अब आपको आपकी जो यहाँ पर देखिए क्लासेस के टाइमिंग की जगह पर लिखे, 1 मिनट यहाँ से मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर 0 टू हीरो बैच रहेगा, 0 टू हीरो बैच। ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा? एक दिन में 2 क्लासेस होंगी और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी। ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस फ्री होंगी। जो भी स्टडी मटेरियल हम देंगे वो भी फ्री होगा, सब फ्री होगा। ठीक है, ये क्लासेस फ्री होंगी। इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ लिखना है। क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास होगा आपको 11 बजे। ठीक, यहाँ पर 11 बजे, यहाँ पर AM में होगा, PM नहीं AM में होगा, सुबह को 11 बजे। एक क्लासेस होंगी यहाँ पर 11:30 में, 11 बजे नहीं क्लासेस होगा, 11:30 में होगा। ठीक है, दूसरा क्लास कितना बजे होगा? 7 बजे होगा शाम को, यानी कि ये PM में क्लासेस होगी। और 2 क्लासेस होंगी आपको, और दोनों को बता देंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट के क्लासेस शुरू में लेकर हम लोग चलेंगे। और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड क्लासेस होंगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक, एक सप्ताह में आपको कितनी क्लासेस होंगी? तो एक सप्ताह में आपको कुल 5 क्लासेस होंगे। यहाँ पर आपको मंडे से फ्राइडे तक आपकी क्लासेस होंगी। ठीक, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, संडे के दिन लेकिन एक क्लास होगी, एक छोटा सा क्लास संडे के दिन होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 6 दिन क्लासेस कह सकते हैं। सप्ताह में कितना दिन? 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी। जैसे आपको सोमवार या मंडे से आपको क्लासेस शुरू होंगी और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। संडे के दिन कोई छोटा सा क्लास चलेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे छोटा सा कौन सा क्लास चलेगा। अब देखिए आपको करेंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा अभी बता देते। करेंट अफेयर जो होगा, आप बीपीएससी ओरिएंटेड ही करेंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो एक सप्ताह का जो बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा, ये तो होता नहीं कि हर रोज बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर तैयार होता है। अगर हर रोज आप तैयार कर रहे हैं तो इतना मोटा हो जाएगा, आप कैसे उसको फिर रिवीजन करेंगे? एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर हम क्यूज के रूप में आपको क्या करेंगे? क्यूज के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, क्यूज के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा? क्यूज के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उस दिन संडे के दिन क्यूज के रूप में वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे बिहार से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन आए, मतलब जितने भी करंट अफेयर होंगे वो क्यूज के रूप में रहेगा और उसको विस्तृत ढंग से हम बता भी देंगे। तो आपका करंट अफेयर बिहार वाला कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी करंट अफेयर के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, और एक बात, हम जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो आपको बताएंगे कि और आपको अगर बुक खरीदनी है तो कौन कौन सी बुक खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए
उसके बाद आपने ये क्लासेस का टाइमिंग देख लिया और जो भी आपके सवाल हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लासेस होंगी पीटी और मेंस ओरिएंटेड होगी। पीटी और मेंस ओरिएंटेड कैसे होगा, आप कहेंगे अरे मेंस से ओरिएंटेड कैसे होगा, ये तो पीटी ओरिएंटेड या मेंस ओरिएंटेड कैसे होगा। देखिए, अगर आप हमसे पहले भी जुड़े हैं तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन की जब हम आप लोग जब ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय हम क्या करवाते थे, आपसे आंसर राइटिंग करवाते थे। लेकिन ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग और ये बीपीएससी का आंसर राइटिंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक। ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग कुछ अलग तरीका से होता है, बीपीएससी का आंसर राइटिंग कुछ अलग तरीका से होता है। लेकिन आंसर राइटिंग करवाते थे तो आपको आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस होबे करेगा। और जो आपने अगर सोशल साइंस पढ़ा होगा तो अगर आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर राइटिंग कर ही लेते होंगे। बाकी आंसर राइटिंग को ठीक कैसे करना है वो हम लोग बात करेंगे। कैसे, मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए गांधी युग पढ़ा हमने मॉडर्न हिस्ट्री में। तो गांधी युग से जो भी ऑब्जेक्टिव है 1857 की क्रांति हमने पढ़ा, ठीक। 1857 के क्रांति मान लीजिए हमने खत्म कर लिया चैप्टर। खत्म करने के बाद जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको तो हम करवाएंगे ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन, जितने भी किसी भी एग्जाम में बहुत मतलब आप घटना चक्र करते हैं ना, घटना चक्र में क्या रहता है PYQ, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ से बीपीएससी में कौन सा बीपीएससी में पूछा गया ये भी वहाँ पर हम लिखे हुए रहेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लिखने के लिए देंगे और उसी समय हम लोग आप लिखकर आंसर भेजेंगे। और कहाँ पर आप आंसर भेजेंगे, टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होता है। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, तो ऐसे पीटी और मेंस ओरिएंटेड हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस को करेंगे। इसके बाद आगे धीरे धीरे और भी आपको पता चलता रहेगा क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं बीपीएससी पीटी का थोड़ा सा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, आपने अभी तक इतना गहराई से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखा भी नहीं होगा, ठीक। आपने ऊपर ऊपर देख लिया होगा। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बीपीएससी पीटी का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चंस कितने रहते हैं, क्वेश्चन आपको रहते हैं 150। टोटल मार्क्स कितना रहता है 150। टाइम कितना रहता है आपके पास में, यहाँ पर टाइम कितना रहता है 2 घंटा के टाइम रहता है, ठीक है। 2 घंटा, 12 से 2 के बीच में आपके एग्जाम होते हैं। आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और आपको 2 घंटा का समय मिलता है। साथ में ही आपको ये मान लीजिए ये आपको 2 घंटा का समय रहता है और 1/3 है, वहाँ पर 1/3 है, ठीक है। यानी कि 1/3 का मतलब क्या होता है, इसमें 1/3 वाला नियम आप जानते भी होंगे। 1/3 का नियम हमें बताना थोड़े पड़ेगा, 3 गलती करेंगे तो एक सही गया, यही होता है 1/3 का नियम। 3 को अगर ऑब्जेक्टिव गलती कर दिया तो वो सही आपका चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें पीटी में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले मेजर पोर्शन की बात कर लेते हैं। मेजर पोर्शन कौन कौन होता है, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री होता है आपका मेजर पोर्शन हिस्ट्री। उसके बाद बिहार स्पेशल हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया आपका। और करेंट के भी कुछ टॉपिक रहते हैं, करंट अफेयर रहता है, ठीक है। करंट अफेयर के बाद यहाँ पर एक और देखिए, जैसे यहाँ पर अब जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। ये 4 जो आपको टॉपिक जो 4 यहाँ पर पोर्शन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से ये चारों से 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन और 25 से 30 क्वेश्चन। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, बताते हैं। देखिए कभी हो सकता है इसमें 22-24 क्वेश्चन इससे पूछ दे, इससे 26-27 पूछ दे, इससे हो सकता है 30 क्वेश्चन पूछे, इससे भी हो सकता है कि 30 क्वेश्चन पूछे, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। ये 4 आपको कुल 8 सब्जेक्ट का आप होते हैं आपके पीटी में। कितने सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट। इसके अलावा और कौन कौन होता है, इसके अलावा जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। उसके बाद और देखिए जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। अब इनका मात्रा कितना रहता है, 8 से 10। ये 6 से 8 होगा, ये कितना होता है, ये भी 6 से 8 होता है, ठीक। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितना, 1 2 3 7 हो गया। एगो मैथ रहता है और एक मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी। ये दोनों मिलकर जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9, इसको दोनों के मिला दे तो 8 को कुल आपके टॉपिक होते हैं। अब इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है आपको पता है, कट ऑफ के अनुसार पासिंग क्राइटेरिया होता है, या मिनिमम आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं, कितना मिनिमम मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर कट ऑफ कम से कम अगर कट ऑफ जाएगा ना, इससे कम नहीं जा सकते, इससे कम आप डिस्क्वालीफाई ऐसा ही हो जाएंगे। अगर आप जनरल से हैं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कट ऑफ बहुत आगे ही जाता है। मिनिमम 40% जनरल का है। जनरल के बाद ओबीसी, ओबीसी में भी 2 को आते हैं, BC1 BC2। तो अगर आप BC1 से हैं, BC1 जिसको EBC बोलते हैं, BC1 को क्या बोलते हैं EBC, तो BC1 से हैं अगर आप, तो यहाँ पर 34% लेकर आने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर BC2 से हैं, BC2 से हैं, यहाँ पर BC1 BC2 से हैं तो 36.5% लेकर आने होते हैं। अगर आप SC ST या आप वुमेन है यानी महिला है, या आप डिसेबल्ड हैं, तो आपको लेकर आने पड़ते हैं 32%। यहाँ पर ये PT का क्राइटेरिया है, ठीक है। PT कम से कम कट ऑफ जाएगा तो इतना, नहीं तो हाईएस्ट तो कट ऑफ जाता ही है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव MCQ होता है, MCQ होता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। और एक बात थोड़ा समझ लीजिए, जैसे BPSC हमने बात करा कि हम लोग जीरो से बात करेंगे, तो देखिए BPSC का फुल फॉर्म बता देते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग। UPSC को क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ठीक। आपको अब देखिए यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ये जो एग्जाम लेता है, एग्जाम ये कई चीज़ों का कंडक्ट करवाता है। एक नहीं होता है कि BPSC सिर्फ एक ही एग्जाम कई चीज़ों का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो जो ये एग्जाम कंडक्टर सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टर, जिस एग्जाम का नाम रखा गया है CCE, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है BPSC द्वारा, जो एग्जाम आप जिस लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस BPSC प्रचलित ही है इसी एग्जाम के लिए, उस एग्जाम का नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको मेंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। BPSC मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपको पेपर होते हैं GS1 GS2। अब GS1 यहाँ नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब GS1 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। GS1 आपका टोटल होता है, 300 यहाँ पर नंबर का, और आपको टाइम रहता है 3 घंटा का समय रहता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? हिस्ट्री आता है सबसे पहले, ये शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के बाद आता है करंट आता है, उसके बाद DI आता है। हिस्ट्री में क्या आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएंगे। करंट अफेयर DI मतलब मैथ होता है, वो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ये आपको अब ये कितना नंबर का, ये हिस्ट्री जो पूछा जाता है 114 नंबर का पूछा जाता है। ये कितना नंबर का पूछा जाता है? ये भी 114, DI 72 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके मार्क्स हो गए, इतने मार्क्स आपको पूछे जाते हैं। फिर GS2 अगला, GS2 ये भी आपका 300 नंबर का होता है, 3 घंटा का समय मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं? ध्यान रखिएगा, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद एक होता है साइंस, यहाँ पर साइंस एंड टेक होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक होता है, यहाँ पर साइंस एंड टेक होता है, ठीक। अब देखिए साइंस और कौन कितना, 114 नंबर का, ये भी 114 नंबर का, ये दोनों मिलकर 114 नंबर का, और ये 72 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट का बंटवारा है उसमें कि इतना सब्जेक्ट का पूछा जाता है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे GS3 बोल रहे हैं, ए से, ये हमें UPSC वाला सिलेबस ध्यान में आ गया। ऐसे होता है 300 मार्क्स का, ठीक है। ये 3 घंटा का समय रहता है, 300 मार्क्स 3 घंटा का समय। अब ऐसे के विभिन्न सारे टॉपिक्स होते हैं। ऐसे के कुछ बिहार से संबंधित होते हैं, बिहार से कुछ दार्शनिकों से संबंधित होते हैं, कुछ वर्तमान समाज के परिदृश्य से संबंधित होते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक उसको अलग से बताएंगे, ऐसे वाला कि ऐसे में कौन कौन सा टॉपिक आता है। आगे देखते हैं, ये 3 गो। अब एक और इंटरव्यू, इसमें अब मेंस की बात करते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू तो आगे का बात होता है। ये 3 गो, ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। और 2 गो पेपर होता है, कौन कौन सा? एक ऑप्शनल का होता है, ठीक है, एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल में आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब ऑप्शनल में कोई सा भी सब्जेक्ट लेने का मतलब क्या हुआ?
ये एमसीक्यू बेस हो गया है। अब पहले होता था कि पूरा परीक्षा होता था, अब ये ऑप्शनल जो है वो टोटल कितना मार्क्स का होता है, टोटल होता है ये 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में अब 100 मार्क्स समय कितना रहता है, समय रहता है 3 घंटा का। कितने घंटा का, 3 घंटा का समय रहता है। आगे बात कर लेते हैं, कंपलसरी पेपर होता है आपका, कंपलसरी पेपर जिसको हिंदी बोलते हैं, जो कंपलसरी पेपर में हिंदी होता है, ठीक है, कंपलसरी पेपर में हिंदी। इसके लिए भी 100 नंबर का ये होता है और टाइम 3 घंटा का होता है। इसमें पासिंग मार्क्स आपको 30% होता है, यानी कि 30 नंबर 100 नंबर में लाने होते हैं। ये भी, इसका भी पासिंग मार्क्स बस पास करना है, मेरिट बस इन्हीं तीनों पर बनता है। मतलब आपको मेंस का मार्क्स जो जुड़ेगा फाइनल मेरिट में, ये इन्हीं तीनों का मार्क्स जुड़ेगा। ये भी एमसीक्यू सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स अलग है। कौन सा पासिंग मार्क्स है, ये वाला पीटी वाला ही पासिंग मार्क्स इसमें भी है, सेम पीटी वाला। तो पीटी में क्या करना होता है, मैक्सिमम स्कोर करना होता है ताकि आपके मेरिट में, मतलब पीटी में सिलेक्शन हो। लेकिन इसमें मैक्सिमम स्कोर करना नहीं है, इसमें तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं, तो इसलिए इसमें पासिंग मार्क्स की आवश्यकता होती है। ये माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है इसमें, ठीक। पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स यहाँ पीटी में है, देखिए आप देखिएगा ना सिलेबस मेंस का, तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है कि देखिए, अब सीधा सीधा क्या उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये देखिएगा, बिहार सरकार जो द्वारा जो निर्धारित किया गया पासिंग मार्क्स वही यहाँ पर भी लागू रहेंगे। तो बिहार सरकार द्वारा आप उसके नोटिफिकेशन में पढ़िएगा, तो बिहार सरकार द्वारा जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर, इन दोनों पासिंग मार्क्स एक ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मिनिमम इसको कोई जिक्र काहे नहीं करता है, क्या कि इसमें मिनिमम लाना ही नहीं है, इसमें मैक्सिमम चाहिए आपको। मैक्सिमम नहीं लेकर आएंगे आप तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे, आपको इधर फेल होने की जरूरत नहीं है। इतना कम कट ऑफ कभी जइबो नहीं करेगा, ऊपर ही फेल हो जाएंगे आप। इसमें क्यों रहता है, क्योंकि बच्चे बस देखते हैं हाँ बस पासिंग मार्क्स हमको लेकर आना है ना, कई बच्चे इसी चक्कर में फेल हुए हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यही वाला सेम टू सेम, ये जनरल के लिए 40% और ये ओबीसी में BC1 के लिए 34, BC2 के लिए यहाँ पर जिसको EBC बोलते हैं, ये EBC है, EBC BC1, तो ये 36.5 और ये इसके लिए 32 लेकर आना होता है इसमें, ध्यान रखिएगा इस क्राइटेरिया में। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग अगले दिन से, और सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन जो करेंट अफेयर होगा वो करेंट अफेयर हम क्या करेंगे, संडे के दिन या तो करवा देंगे, या आपको मंडे के दिन किसी और टाइमिंग में आपको करवा देंगे, या संडे के दिन ही करवा देंगे, संडे के दिन। और संडे के दिन उस करंट अफेयर का टाइमिंग क्या रहेगा, वो शाम को हम लोग करेंगे। शाम को कितना बजे, 7 बजे से चालू करेंगे हम लोग वो क्लासेस। और एक दो बात हम लोगों को थोड़ा करना है, क्या करना है कि हाँ, यहाँ पर क्लासेस का टाइमिंग 2 क्लासेस एक दिन में होगा, तो कौन कौन सी क्लासेस चलेंगे। तो देखिए, ये जो सुबह की क्लासेस चलेगी वो क्लासेस चलेगी हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री की क्लासेस चलेगी, ठीक है। और ये शाम को बिहार स्पेशल क्लासेस चलेगा, बिहार स्पेशल क्लासेस चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपको समझ में हमें लगता है कि आ गया होगा। ये हिस्ट्री की क्लासेस चलेगी 11 बजे, 11:30 बजे, और ये बिहार स्पेशल चलेगा शाम को 7 बजे। तो आप तैयार रहेंगे और बिल्कुल फ्री क्लासेस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सब कुछ दिया जाएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे आप क्लासेस में ही आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो एग्जाम अभी हुआ है इसकी तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगला 71वीं BPSC को हम लोग फोकस करके चलेंगे और पूरा सिलेबस पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, अगर ज़रूरत पड़ेगा कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो गया, आप लोगों को बहुत सारा डाउट हो गया, तो क्या करेंगे, जूम आपको, या आपको गूगल मीट होता है, उस पर भी एक दिन क्लासेस चालू कर दिया जाएगा, ताकि सामने सामने आप अपना डाउट पूछ सकें। और सब कुछ ये फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा। गूगल मीट पर भी क्लासेस होंगी, क्लासेस नहीं, गूगल मीट पर आपका डाउट ले लिया जाएगा कि मान लीजिए हमसे सामने से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो गूगल मीट पर भी हो सकता है। अगर आपकी डाउट बहुत ज़्यादा हो कमेंट में, तो कमेंट में मान लीजिए आपका नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपका क्लासेस उस दिन होगा, संडे के दिन ही सब होगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।